देखिए, ये एक तरफ कहते हैं कि पंडितों ने बनाई, मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। आपको वीडियो भेज दूंगा मैं। वो जीवन जीने की शैली धर्म नहीं है। तो ये इस प्रकार से बात करने वाले लोग, अब तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग FIR कराते थे पहले। मेरे पिताजी के खिलाफ FIR कराया, हमने तो उसकी गिरफ्तारी भी की। लेकिन अब वो तथाकथित संगठन है, वो चुप क्यों है? यदि ब्राह्मणों के खिलाफ यदि इस प्रकार से बात हो रही है, तो फिर वो संगठन जो खूब हल्ला करती थी, वो चुप क्यों है? और बात ये है कि जाति जो है वो ज्ञाति शब्द से बना है, ज्ञात। तो जो ज्ञान रखते हैं, जिस काम का ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञाति हो गए, और ज्ञाति से फिर वो जाति बनी। तो हम यदि लोहार का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं, तो वो लोहार उसका ज्ञान उसके पास है, तो इस प्रकार से जाति बनी है। तो यहाँ बहुत कोशिश हुई है, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव और हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी, ये भी जाति को तोड़ने के लिए काम किए, लेकिन वो फिर से वो जाति बन गई। सिख धर्म चलाए, उस सिख वो अलग बन गया। महावीर ने जैन धर्म चलाया, वो भले अनेक जाति के लोग मिले, वो सब जैनी कहलाए, लेकिन उसके अलग बन गया। अभी गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ चलाया, वो सतनामी में बदल गए। तो हम लोग कबीर जी ने कबीर पंथ चलाया, तुलसीदास जी ने वैष्णव संप्रदाय चलाया, तो वो फिर वो धीरे धीरे वो जाति में बदलते गया। तो ये कहना कि पंडितों ने किया है, ब्राह्मणों ने किया है, ये बिल्कुल गलत बात। देखिए, अब उसका स्मृति भी लोप हो रहा है, स्मृति लोप हो रहा है। पहले तो 58% खुद किए थे, अब कहते हैं 56%। अभी जो पास हुआ विधानसभा में वो 76% है, वो 82% बोल रहे हैं। तो याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि रमन सिंह जी वही बात कर रहे हैं, मतलब राज्यपाल को वही काम करवा रहे हैं जो रमन सिंह बोल रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ही कार्यालय चलाने का काम कर रहे हैं राजभवन में, और उस प्रकार से हो रहा है। यदि रमन सिंह को विरोध था, विधानसभा में पूरा मौका मिला था, वो भी बोले। इस बात को क्यों नहीं, इसका उल्लेख क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया? वहाँ समर्थन किए और बाद में लागू नहीं होने दे रहे। ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, पिछड़े वर्ग विरोधी है, गरीब EWS के विरोधी है। ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। यदि वो उसका पद छीन गया तो सारे लोग दुखी रहना चाहिए, ये सोचते हैं। मेरा एक आँख चला गया तो सबके यहाँ एक आँख चला जाना चाहिए, मैं काना हो गया सब काना हो जाए। वो उस प्रकार के सोच रखने वाले हैं रमन सिंह जी। देखिए, उस समय जब हमारी सरकार 2004 में बनी, तो 500 से बढ़ा के 1300 किए, मतलब 137% की वृद्धि। और NDA की सरकार में 1300 से बढ़ा के 2040, इसका मतलब 55%। तो 55% वृद्धि करके वो किसान की हितैषी हैं। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में, UPA की सरकार में 137% MSP में वृद्धि हुई है। इस हिसाब से तो रेट तो कहीं और होना था, जो कि नहीं हुआ। ये किसानों के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसके बीच भाग जाते हैं। हर सत्र में यही हो रहा है, वो पलायन कर जाते हैं। भाई, मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ कि अब मक्का के लिए आप इथेनॉल की अनुमति दे रहे हैं, पैरा के लिए दे रहे हैं, गन्ना के लिए दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में धान सरप्लस होता है, हम इसके लिए पिछले 4 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार राजनीति के चलते हमको अनुमति नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आज हमारे किसान धान 1300-1400 बेचने के लिए बाध्य नहीं होता, उसको भी समर्थन मूल्य खरीदते। गर्मी फसल के धान को समर्थन मूल्य खरीदते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, वो अनुमति देंगे नहीं। देखिए, यही बात तो हम कहते रहते, इसीलिए तो कोर्ट भी गए कि विधानसभा जो पारित बिल है, उसके मामले में राज्यपाल राज्य सरकार से सवाल नहीं कर सकती, उसको ये अधिकार नहीं है। तो उसे नोटिस में लिया गया। न्यायालय का मैं धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे कि हमको जीत हासिल होगी। खाली मैदान में कर रहे हैं, को मुक्तांगन अंदर थोड़ी कर रहे हैं, उसकी सीमा बाहर कर रहे हैं सभा। और ये वो सब भारतीय जनता पार्टी सभा करते मतलब तोड़फोड़ करने के लिए करते हैं, वो मान लिए ना, गंदगी फैलाने के लिए करते हैं। जितने कर रहे हैं वो इसीलिए करते हैं।